और जैसे पीर की शान में पहला मिसरा शुरू किया ना, अरे कसम खुदा क्या नाचती हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद, गड्डी पे गड्डी लुटाए जा रहे हैं। तो क्या नबी की नाच से पीर की मनकबत ज्यादा अहमियत रखती है? क्या हमारी कौम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या हमारे मेंबर पे बैठे हुए उलमा जो ऐसे मौकों पे ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, क्या इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता है? इन्हें रब का डर नहीं लगता है? क्या बात है, वाह 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 वाह। हिदायत कौन देता है? किसी का बाप हिदायत नहीं देता, हिदायत अल्लाह देता है। अल्लाह फरमाता है अच्छी बात बोल के कौम को खुदा की तरफ बुलाई। अगर कोई वक्त आ जाए कुछ बहस करने का, वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, जो सबसे खूबसूरत तरीका हो उस तरीके पे बहस कीजिए। क्यों? इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तेरा रब ही जानता है कौन हिदायत पाएगा, वह हुवा आलमु बिल मुतदीन, कौन गुमराह हो जाएगा, कौन हिदायत पाएगा। हम तो मार मार के हिदायत दे रहे हैं, तुमको तो आना ही पड़ेगा, तुमको तो आना ही पड़ेगा। भाई साहब अपनी जिम्मेदारी से मत हटिए। हिदायत के दो तरीके हैं, इरातुत तरीक और ईसाल इलल मतलूब। बैठे उलमा इनसे पूछे, शरह तहजीब के अंदर ये सेंटेंस मौजूद है, इरातुत तरीक ईसाल इलल मतलूब। इरातुत तरीक का मतलब होता है रास्ता बता देना, ईसाल इलल मतलूब का मतलब होता है मंजिल पे पहुंचा देना। हर नबी, हर रसूल, हर पीर और कलंदर, गौस, कुतुब, मखदूम, मौलाना, हाफिज, कारी, सबकी जिम्मेदारी सिर्फ रास्ता बताने की है, मंजिल पे पहुंचाना ये रब का काम है। हम नहीं पहुंचा सकते मंजिल पे। अबू तालिब के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा बहुत परेशान रहते, काश मेरा चचा कलमा पढ़ लेता। बहुत कल्बी तकलीफ थी। इंतकाल के वक्त मेरे हुजूर ने अपना कान उनके मुंह के पास किया, चचा मेरे कान में एक बार कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी कौम से शर्म आती है। तो अल्लाह ने जानते क्या कहा था, ए महबूब तुम जिसे पसंद करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, हिदायत रब देता है। अबू तालिब के साथ क्या मामला होगा, मामला करने वाला जाने, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, अबू तालिब जाने। हमें हैरत इस बात पर है 1450 साल गुजरने के बाद आज लोग फतवा दे रहे हैं कि वो मुसलमान थे कि काफिर थे। अपने बारे में सोचिए महोदय जी, अपने बारे में सोचिए। हम इतनी बात जानते हैं, अगर हुजूर की पैदाइश के मौके पर भतीजे की खुशी में अबू लहब उंगली के इशारे से अपनी लौंडी सोयबा को आजाद कर दे, तो महज उस बुनियाद पर हर पीर को उसके अजाब में तखफीफ की जाती है कब्र में। इतनी बात पर अगर उसके अजाब में तखफीफ की जाती है, जैसा कि बुखारी की रवायत में मौजूद है, तो जिसने पूरी जिंदगी हुजूर की खिदमत की हो अबू तालिब ने, अल्लाह जाने वो क्या करेगा उनके साथ में। हमने क्या करना है, हमें क्या फिक्र है। हम मौजूद भी नहीं थे उस जमाने में, कुछ और पगला गए हैं। हजरत अमीर माविया के शान में बकवास करते हैं बदबख्त लोग। एक मरदूद की मैं तकरीर सुन रहा था, सुन्नी मौलवी की। वो बोला मैं तो अमीर माविया को सहाबी ही नहीं मानता। तो तेरे बाप की डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है कि सहाबी वही होगा जिसका तेरा बाप कहेगा। हाँ जी, रिकॉर्ड मौजूद है तकरीर में। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हद हादी व महदिया, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी भी बना दे, महदी भी बना दे। वो हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही मुस्तफा भी है, वो हजरत मुआविया जिनके बाप भी साहब, जिनकी वालिदा और जिनके वालिद हजरत अबू सुफियान। ये कौन है? अबू सुफियान कौन है? सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी। 20 साल तक हजरत अमीर मुआविया ने
खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली और 20 साल तक मुलूकियत की जिम्मेदारी संभाली, मगर इस 40 साला पीरियड में इस्लाम की सरहदों को वहां तक पहुंचा दिया जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज इनको पता चला है हजरत अली की हजरत अमीर मुआविया की जंग हुई थी, तो जंग हुई थी इसलिए हम अमीर मुआविया को नहीं मानते। वो तो आपस में बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो तोहफे तहफ हजरत अमीर मुआविया ने दिए, इमाम हसन मुस्तफा ने, इमाम हुसैन ने, हजरत अकील इब्ने अबी तालिब ने, सब ने कबूल किए हैं। और ये खिलाफत की बागडोर किसने सौंपी थी हजरत अमीर मुआविया को? इमाम हसन ने सौंपी थी। क्या क्या बकवासे लोग कर रहे हैं। वो हजरत अमीर मुआविया, अल्लाह फरमाता वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। तो अल्लाह तो जन्नत का वादा फरमाए, और ये 1400 साल के बाद मूंगफली बेचने वाले पद पैदा हो गए बेटे, नहीं मानते, उनको सहाबी नहीं मानते। तेरे जैसे कितने गधे मौजूद हैं, क्या फर्क पड़ने वाला। हजरत अली की शान अपनी जगह पे है, अमीर मुआविया की शान अपनी जगह पे है, हसनैन करीमैन की शान अपनी। हम अपनी देखें ना, हमारी औकात क्या है, हम कहां बैठे हुए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। तालीम हासिल करेंगे जब ही ये पता चलेगा कि कौन असली है और कौन नकली है। तो इसलिए पढ़िए, क्वालिफाइड बनिए, अपने स्कूल खोलिए, अपने कॉलेज खोलिए, अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए। जिस पीर को आप मानते हैं उसी पीर के नाम का इंस्टीट्यूट कायम कर दें, उसी पीर के नाम की कॉलेज बना दें, उसी पीर के नाम के इसाले सवाब के लिए हॉस्पिटल बना दें, उसी पीर के नाम पर एक कॉलेज बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, जहां मुस्लिम बच्चियां हिजाब के साथ कनीज़ाने फातिमा की सफ में खड़ी होकर के दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करके सक्षम हो जाए दुनिया के आंखों में आंखें डालने के लिए। बंद कीजिए ज्यादा उर्स करना, बस फातिहा दिला दीजिए उर्स की तारीख में, और उसका रुख मोड़ दीजिए अपने पीर के इसाले सवाब के लिए। इल्म की वो बेहतरीन पाठशालाएं खोलिए जहां से रोशनी के मीनार दिखने लग जाए। वरना 10 साल गुजरने दीजिए, आपका मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील नहीं मिलेगा इस मुल्क में। किसी हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं किया जाएगा, किसी कॉलेज में आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो अंदेशा है हमारे सामने, जो हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपने कौम के बच्चों को लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS अफसर बनाइए। अगर महीने में 30 दिन गोश्त खाते हैं और टंकी फुलाते हैं, तो एक दिन गोश्त खाइए, पैसे बचाइए, बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई का अभियान चलाइए। मोहल्ले में कोई बच्चा अगर तुम्हें गोली खेलता मिल जाए, गुल्ली डंडा पकड़िए, उसको जबरदस्ती स्कूल में डालिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयते मुस्तफा। पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अल्लाह ने पैसे दिए हैं ना, तो कारून बन करके उस पर मत बैठ जाइए सांप की तरह। खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अल्लाह ने पैसे दिए हैं, गरीब बच्चे अगर जीनियस हैं, माइंडेड हैं, पैसे नहीं हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी फीस भर दो। आपकी कौम का एक बच्चा अगर IAS अफसर बन गया ना, तो कम से कम मरते दम तक तुम्हें उसकी दुआ लगती रहेगी, उसका सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया ये भी है। सिर्फ यही सदक़े जारिया नहीं है किसी को हाफिज जी बना दो, सिर्फ यही सदक़े जारिया नहीं कि सिर्फ मौलाना साहब बना दो, मदरसे में एक कुंटल चावल भेज दीजिए, सिर्फ यही सदक़े जारिया नहीं है, ये भी सदक़े जारिया है। इल्म किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, मेरे बाप आदम की वरासत है, आदम की। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका,
फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। आदम को फरिश्तों ने सजदा नमाज की बुनियाद पर नहीं किया था, इल्म की बुनियाद पर। वाह वाह इल्म। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई जो कुरान को याद करे। अल्लाह इरशाद फरमाता कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मुस्तफा तुम फरमाओ क्या पढ़े लिखे इंसान और जाहिल इंसान बराबर हो सकते हैं? इसलिए पढ़िए, क्वालिफाइड बनिए, ग्रेजुएट बनिए, कम शरबत पीजिए, कम खिचड़े खाइए। हमने देखा है मुहर्रम शरीफ के महीने में अरबों रुपए का सुन्नी खिचड़ा खा जाता है। हाँ, छबील लगाने में, ताजिया बाबा को उठाने में, गली गली घुमाने में, करबला बनाने में। है आज 7वीं है, कल 8वीं है, फिर 9वीं है, फिर बाबा चौक पे आएंगे। तुमने मजाक बना दिया करबला के शहीदों का। वो तो करबला के तपते रेगिस्तान में कुर्बानी दे रहे हैं दीन मुस्तफा की जिंदगी के लिए, और तुमने अपने अय्याशी ज़हन के खातिर ताजिए बना करके गली गली में घुमाना शुरू कर दिया है। तुम्हें यही सिर्फ याद रह गया ढोल बाजा और ताजिया। इमाम हुसैन का आखिरी सजदा जब आया था तो उस वक्त तुम सूरदास बन जाते हो। क्यों नमाजें नहीं पढ़ता है सुन्नी हमारा? क्यों हमारी मस्जिदें सजदों से खाली है? हमारा सुन्नी क्यों इबादत गुजार नहीं है? आप गैरों को देखिए ना, लोग अपने छोटे बच्चों को भी फजर की नमाज में उठाकर जगा के लेके मस्जिद में जाते हैं। हमको क्या हुआ है? अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो बचेगा कुछ नहीं आपके पास। कोशिश कीजिए पढ़ने की, पैसे बचाइए, कम खाइए, कम पहनिए, कम सोइए, पैसे बचाइए और कम बोलिए। बहुत सारे लोग बक 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 करते रहते हैं ना, ताकि लोग समझे बड़ा काबिल आदमी। काबिल आदमी वो नहीं होता है जो हरदम बक 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 करता रहे। हाँ, इसलिए कि फारसी का एक सेंटेंस है, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश ने हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बोलता नहीं है ना तब तक भरम बाकी रहता है, और जैसे बोला ना पता चल जाता कि अंदर क्या है। कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फी। बर्तन में जो होता है वही छलकता है। लोग जान लेते हैं बस। पूरा देग का चावल बनता है ना, बनाने वाला 2 चावल लेके टेस्ट कर लेता है कच्चा है कि पक्का है। ऐसे ही सुनने वाला सुनते ही समझ जाता कि जनाब के अंदर इल्मी सलाहियत क्या है। अच्छा, बहुत सारे हमारे कुछ खफ्ती मौलाना भी होते हैं, जब यहाँ बैठते हैं ना इस कुर्सी पे तो अपने आप को बादशाह फसाहत तो बलागा समझते हैं। और क्या समझते हैं? ये सब जाहिल है जो बैठे ना, ये सब जाहिल हैं। महोदय जी, आपसे ज्यादा माइंडेड इस जनता में लोग बैठे होते हैं, बोलते नहीं है, इसलिए आपको ये गलत फहमी होती है। बहुत बड़े बड़े काबिल लोग हैं, ऐसे ऐसे सवालात इनके जहन में होते हैं ना, आपकी बत्ती गुल हो जाए अगर पूछने की नौबत आ जाए तो। इसलिए किसी को इतना बेवकूफ मत समझा करे, नाप तौल के बोलिए ताकि कौम समझे और अमल करने के लिए मैदान में उतरे। इल्म हासिल कीजिए, शौक दिलाइए अपने बच्चों को तालीम, और याद रहे 3 तरीके रब ने बयान फरमाए हैं। सबसे पहले तो इंसान की जिंदगी का मकसद बताया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये नहीं मानता है तो फिर बताया जाता है इबादत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में डालेगा, और फिर नहीं मानता है तो अब जहन्नम का खौफ दिखाया जाता है। समझ रहे हैं? पहले ही पोजीशन में मार कुटाई नहीं है, पहले फजीलत बयान की गई है, फिर लालच दिया गया है, और फिर उसके बाद जो है नहीं मानता है तो अब डंडे उड़ते हैं। यही तरीका स्कूल और मदरसे में होना चाहिए। पहले मकसद हयात बयान किया जाए, नहीं मानता है
तो फजीलत बयान करके लालच दिया जाए, नहीं मानता है तो फिर तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी ये है, इधर पढ़ के निकले मौलाना बन करके, इधर मसनद पे आके बैठ गए। 2 साल का जो पीरियड होना चाहिए कैसे पढ़ाया जाए? बीए के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, एमए के बाद में 2 साल का एमएड का कोर्स होता है, ताकि ये पता चल जाए कि ये पढ़ाने में सक्षम है कि नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो मदरसों में दस्तूर है, इधर मौलाना की पगड़ी वगड़ी बांधी गई ना, माशाल्लाह क्या हार फूल गुलहाय अकीदत, कलेजा ठंडा हुआ, इधर से निकले इधर मसनद पे बैठे। अब जानते हो क्या करता है? इतना मारता है बच्चों को, इतना मारता है, वो सोचता हमारे भी उस्ताद ने हमारी धुनाई की है, तब हमको मौका मिला बैटिंग करने का। देखिए यूट्यूब उठा लीजिए, कितने मौलवी हमने देखे हैं छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल का बच्चा इतने छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों यूं पकड़ लेगा जबरदस्त है, और दे मार बेचारा चिल्लाता रहता। उस बेवकूफ को उस बच्चे की कैपेसिटी का भी पता नहीं होता, वो चिल्लाता रहता, चीखता रहता है। जब ये इसी वीडियो हम देखते ना तो दिल करता अगर ये कहीं मिल जाए ना, इतना पटक पटक के मारू, गधा बना दो इसका बखत। ये छोटे छोटे बच्चे यार, बड़ी मुश्किल से ये बच्चे घर से निकले हैं। अगर बच्चों ने मदरसों को बैतुल ज़र्ब समझ लिया, कभी नहीं पढ़ेंगे। ये सब कसाई लोग बैठे हुए मदरसे, हाँ पढ़ने नहीं जाएंगे। आज बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में खुशी खुशी क्यों पढ़ने जाते पता है आपको? वहां पर मैडमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, चॉकलेट फूल लेकर के प्लेट में खड़ी रहती गेट पर, वेलकम वेलकम माय सन वेलकम, चॉकलेट खाओ। ये बच्चा कितना खुश होता है, मेहनत से पढ़ता है, क्लास में जाता है, प्यार से पढ़ता। कोई गलती भी बच्चा कर देता है वो मारते नहीं है स्कूल के टीचर। और हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा सलाम के वक्त देर में आया ना, तो इधर सलाम के लिए लाइन लगी हुई ना, 2 मौलाना फुर्सत से डंडा लिए घूम रहे यहां से वहां तक। कौन आया अभी बाद में? अच्छा कोई दिखाए उधर से, ए खबीस इधर खड़ा हो जा, चुप आप। कितने बेचारे पेशाब का मारते हैं, वो खड़ा हो कहां पर। अब जब सलाम दुआ हो गया ना, इधर आ जाओ, फिर ये कसाई का कारोबार शुरू करता है, मारने का। ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जी? हाँ, फिर बच्चे घर से भाग लेते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुएं में कूद कर जान दे दी इन जालिमों की वजह से। क्या जवाब दोगे मरने के बाद अल्लाह के दरबार में? आपका खुद का बच्चा ऐसा हो, क्या ऐसी मारोगे तुम? मेरे मुस्तफा फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, वो हमारे सुन्नत के रास्ते पे नहीं है। इतना मारते हो। मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत फरमाते थे, नमाज पढ़ाते थे, लंबी सूरत पढ़ते, अगर बीच नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, मेरे हुजूर नमाज को मुख्तसर करके सलाम फेर के पूछते, किसका बच्चा रो रहा है? ये फिक्र हमारी कहां गई? ये सोच हमारी कहां गई? हमारी टंकी इतनी फूल जाती है जब 10 मरतबा मेरे खिताब के दौरान ना जिंदाबाद मौलाना शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, हम सोचते माशाअल्लाह आज जन्नत का टिकट मिल गया हमको। क्या बावलापन है! जिस कौम की 98% सुन्नी कौम जाहिल हो, उसे भी जिंदाबाद कहलाने का हक है। जिस कौम के बच्चियों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, उस पीर और मौलाना को जिंदाबाद कहलाने का हक है। जिस कौम की बच्चियां हिजाब पहन करके कॉलेज और स्कूल में एंट्री ना ले पाती हों, उस कौम के उलमा और पीरों को जिंदाबाद कहलाने का हक है।
जिस कौम की बच्चियां आए दिन मुर्तद होकर के गैरों के साथ भाग रही हो, उस कौम के जिम्मेदारों को जीने का हक है? क्या गैरतें हमारी मर गई हैं? हम होश के नाखून नहीं लेते? कौम के दरिंदा सिफत लोग, भेड़िया टाइप लोग अपने बच्चों का ब्लैकमेल करते हैं। हमारा बच्चा डॉक्टर है तो हम तो क्रेटा लेंगे, शादी में क्रेटा लेंगे, ग्रांड विटारा लेंगे। वो जमाना चला गया जो माँ रोटी दे दीजिए, छोटी डब्बा वाली गाड़ी गया। फटफटिया भी चाहिए तो बुलेट पट 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 पट। अबे मंगते भिखारी कहीं की कल्लाश किसी बुजुर्ग की चौखट पे, चाहे मुजाहिदे मिल्लत सरकार के आस्थाने में, चाहे नसीम सरकार के आस्थाने, कटोरा लेके बैठ जा भिखमंगा, तेरा पेट भर जाएगा। कौम की बच्चियां गुर्बत की भेंट चढ़ गई हैं, गुर्बत की भेंट। किसी बाप के पास 4 बच्ची हो जाए ना, और वो दिन भर की मजदूरी में 400 रुपया कमाता हो, उन बच्चियों के हाथ पीले कैसे करेगा? हमने देखा है बापों ने अपनी जवान बेटियों के साथ जहर खा करके जिंदगी खत्म कर दी। माओ ने पेट्रोल छिड़क करके खुद को और बच्चियों को जला लिया है। कौन जिम्मेदार है? कौम का वो वहशी दरिंदा जिम्मेदार है जिसके घर में उसकी तिजोरियां पैसों से भरी हुई है और अपने बच्चों के रिश्ते के लिए वो पूरी कौम में भीख मांगता फिरता है। जिसके यहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां शादी करेंगे अपने बच्ची की। हमें जीने का हक है। हमने पूरे कुरान में, हदीस की किसी किताब में नहीं देखा कि बारात लेके जाया जाए। है कोई मुझे बता दे। और आज 500 बराती हजरत, 500 मंगते, क्या हो गया तुम्हारे? 800 बराती, 500 बराती, लाइन लगा देगा स्कॉर्पियो की और जी वो लंबी वाली गाड़ी होती है उसको, इनोवा की, दूर तक, ताकि बारात आई ना, बारात आई, बारात आई। अभी हमारे यहाँ गौरा चौकी गोंडा, मैं ऐसे में गोंडा जिला का हूँ। हाँ, पिछले सफर में आया था तो चौराहे पे खड़ा हुआ था तो किसी मुसलमान ही की बारात जा रही थी। 25 स्कॉर्पियो थी भाई साहब, 10 में तो बाराती थे और 15 गाड़ियां, उसमें एक ड्राइवर था या एक बच्चा था या एक बाराती था। मतलब ये बताना था कि 25 स्कॉर्पियो हम लेके आए हैं। बता दो कहां लिखा हुआ है, सब ले जाना। मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात ले गए? मेरे मुस्तफा ने 4 लाडली शहजादियों की शादियां करी, कोई बारात आई? कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? ताबईन ने, तबे ताबईन ने, कोई बारात लेके गया? तुम कहां से ये जंगल का राज लेके आए हो बारात लेके जाना? चूंकि एक सामूहिक बीमारी है जो कैंसर का रूप इख्तियार कर चुकी है, मुआशरे से इस गंदे समाज को बर्बाद करने वाले मूजी मर्ज कैंसर को दूर करना है। सामूहिक तौर पर जहेज के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। तब जाकर के मुस्लिम कौम की बच्चियों के मुस्तकबिल को बाज़ाब्ता तौर पर सपोर्ट किया जा सकता है, उनकी इज्जत और आबरू बचाई जा सकती है। हम भी अखबारात पढ़ते हैं, मीडिया पे नजर रखते हैं, शादियां होती हैं, भाग करके 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उन्हें बेच दिया जाता है। इस्लाम की पर्दानशीन माँ और बहनों, मेरी तकरीर उधर चालू है, उन सब की तकरीर उधर चालू है। एक साथ में 2 तकरीर नहीं होती। ऐसी सूरत में हर माँ की जिम्मेदारी डबल बन जाती, डबल। ओ माँ अपनी गोद के परवान चढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों की घुटनी में दीन और मजहब मुस्तफा की गुलामी, फातिमा जहरा की दहलीज की कासा लेकर के भीख मांगने की जिम्मेदारी समझो।
ताकि ये बच्चियां भाग करके गैरों के साथ न जाएं। इन्हें समझाओ इस्लाम क्या है, इन्हें समझाओ एक मुस्लिम कौम की बच्ची का जिंदगी में क्या रोल होना चाहिए, इन्हें समझाओ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास अशरे मुबश्शरा के फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो। अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो, और अपने बच्चों को मुस्तफा का वफादार बना दो, छोड़ दो। ये वो छाप है जहां जाएगा दूसरों के दिल पे छाप लगा के आए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सिखाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, तंजीम इमाम अहमद रजा। पढ़िए, बगदाद बहुत ज्यादा मशहूर था इल्म दीन के हवाले से, जहां इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, गौसे पाक, बहलोल दाना, मारूफ करखी, सिर्री सक्ती, जुनेद बगदादी, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, सैयद अहमद कबीर रुफाई, ये अजिल्ले औलियाए किराम की जहां आज आमाजगाह है। बगदाद को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। मैं दजला के रेत पे घंटों घूम करके तसव्वुरात की दुनिया में कभी बहलोल दाना की जन्नत देखता था, कभी इमाम बुखारी की दर्स हदीस को देखा करता था, कभी इमाम आज़म अबू हनीफा के दर्स के अंदर बैठने वाले इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद की जलवागरी देखता था, और कभी सैयदना इमाम गजाली के दरसगाह में बैठकर इक्तिसाबे फैज करने वाले उन अफराद को देखता था जिन्होंने दिलों की अंजुमन को आबाद कर रखा था। वो बगदाद तबाह हो चुका है। एक दौर था जब लोग पढ़ते थे। एक मुहद्दिस घर से पढ़ने निकले तो उनकी माँ ने 100 रोटियां बना के दी थी। अब तो आज माशाल्लाह मदरसे में रोटी भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, गोश्त भी मिलता है, खाने पीने का सामान है। हम लोग जब पढ़ते थे, अगर दाल में नहा लेते ना हजरत, तो पता ही नहीं चलता कि हमने पानी से गुस्ल किया है कि दाल से गुस्ल किया है। हाँ, अगर गुस्ल फरमा लेते डुबकी लगा के, एक दाल से मुलाकात ना होती, और एक ही सब्जी रोज। हजरत आलू रहमतुल्लाह अलैह, आलू बड़ा गरीब बेचारा है ये। हाँ, हर जमाने में मिल जाता है, हर गली कुचे मिल जाता है, जहां ढूंढ लो वहीं मिल जाएगा। आप जहां चाहो चटनी बना लो, कूट कूट के भरता बना लो, दाल में डाल लो और गोश्त में डाल लो, ऐसे खींच काट पीट करके तल के खा लो, कुछ नहीं बोलता बेचारा। बहुत लावारिस सब्जी है और बहुत सस्ती मिलती है। हमारे उस्ताद गिरामी कदर थे, उन्होंने एक बताया था कि बच्चों ने शिकायत करी, हजरत हम रोजाना रोज सब्जी आलू ही खाते हैं, तो कभी ये गरीबी दूर होगी हमारी कि नहीं होगी? तो हजरत ने फरमाया कि जब तुम पढ़ाने लगोगे तब ये गरीबी दूर हो जाएगी। पढ़ के बेचारा पढ़ाने गया कहीं तो फिर वही आलू, फिर आलू। तो बहुत ही दिल बर्दाश्त होके खत लिखा आपने उस्ताद गिरामी होगा, सलाम दो लिखने के बाद, हुजूर आपने फरमाया था जब पढ़ाने लगोगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी, आलू की ज़ियारत कम होगी। मगर हुजूर मामला ये है, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। बड़ी गरीबी मदरसों में है। लोग कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेते वक्त बच्चों को डोनेशन भी दे के आते हैं, स्कूल वालों को फीस वक्त से पहले जमा करवाते हैं। मदरसे में जब दाखिला करवाने आएंगे, हजरत ये बच्चा कहीं नहीं चला है, कहीं स्कूल में काम नहीं आया, मंद बुद्धि का है, इसको यहीं डाल दीजिए, यहीं डाल दीजिए, ये कहीं स्कूल में नहीं चला, इसको यहां सेट कर लीजिए। सही है। हाँ, जो कॉलेज पढ़ने गए, अल्लाह अकबर, क्या टॉफी, क्या चॉकलेट, क्या आमलेट, क्या पराठा तल के देसी घी में सब डब्बा पैक करके गुड्डू की अम्मी तैयार करती रात के 4 बजे। हाँ, और जब तैयार हो जाएगा, काजल, सुरमा, क्रीम, पाउडर, शर्ट और पैंट और सॉक और जूता और टाई वगैरह वगैरह सब लगा के अब आएंगे गुड्डू के पापा का, उठिए ना, उठिए ना, टाइम हो गया। बेचारा यूं आंखें मल के उठता हुआ मोटरसाइकिल स्कूल में छोड़ के आया।
और वो बेचारा जो थोड़ा मंद बुद्धि का है, या एक आंख छोटी एक बड़ी हो गई ना, या बदमाश है। हाँ बहुत बदमाश, कहीं नहीं चला, उसका नंबर आता है। न तो उसका ड्रेस है, ना काजल, ना पाउडर, ना क्रीम, ना सुरमा, ना जूता, ना मोजा, कुर्ता फटा हुआ, पिजामा फटा हुआ अजरा, और यसन कुरान का 4 वरक पहले का फटा हुआ, 4 पीछे का फटा हुआ, दोनों नली चालू है। दोनों ऐसे पूछता बेचारा, लगता आरा रोड लगा हुआ है, कुछ बोल नहीं सा, माँ भी 2 थप्पड़, 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा के आ जाना। ये सोच हमारी कौम की है। सोचिए, क्या आपने कुरान की अहमियत समझा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर वो है जिसका जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। आप कहां बैठे? अपने बच्चों को कुरान सिखाओ पहले, फिर डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि आगे चल करके कोई वसीम शैतान न बन जाए, शैतान रुश्दी न बन जाए, तस्लीमा चुड़ैल न बन जाए। हाँ, अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, गौर कीजिए, तालीम दीजिए, ताकि ठोस गुलामाने मुस्तफा में उसका नाम हो और इमाम अहमद रजा के मसलक पे गामजन रखे। वाह 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 वाह। ऐसे नहीं कहा गया न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। इसलिए पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। मैं अर्ज कर रहा था साथियों, अखलाक अच्छे कीजिए। अमल की तरफ आ रहा हूं मैं, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। मैं अमल की तरफ लौट रहा हूं। अपने अखलाक अच्छे कीजिए। अखलाक, आप जब घर में दाखिल हो ना, अपने घर में, तो बाजार का सारा गुस्सा एक प्लास्टिक की थैली में डाल करके बाहर वाली खूंटी पे लटका दीजिए, और अंदर जाएं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, घर वालों को सलाम करें और खुश होकर घर में दाखिल हों। ऐसा होता नहीं है। सारा टेंशन बाजार का घर में आकर के, सामने जो पहले मिल गया उसकी ऐसी तैसी, या तो मुर्गी मारी जाएगी या बकरी मारी जाएगी, जो मिल जाए उसकी खैर नहीं है। तो जानते हो क्या होता है? सारे बच्चे दुआ मांगते, या अल्लाह मेरा पापा बाहर ही रहे तो ठीक है। बेगम भी दुआ, या अल्लाह गुड्डू के पापा बाहर ही रहे तो ठीक है। ये घर में आते तो तूफान मचा देते हैं। ऐसा कुछ करो लोगों, जब तक तुम बाहर रहो ना, तुम्हारी बीवी मुसल्ला बिछा के दुआ मांगे, अल्लाह मेरे शौहर को खैरियत से घर में लाना। तुम्हारे बच्चे दुआ मांगे, अल्लाह मेरे बाप को खैरियत से घर में लेके आना। इसके लिए आपको अपना अखलाक अच्छा करना होगा। मेरे नबी फरमाते, खैरुकुम खैरुकुम li ahlihi व अना खैरुकुम li ahli, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा है। आका फरमाते, मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है। ये हुजूर का फरमाने वाली शान है। अखलाक अच्छे कीजिए, प्यार की बोली बोलना सीखिए, तूफाने बदतमीजी करके घर में दाखिल मत हुआ करें। ये भी सुन लें, औरतों को ये हक हासिल है, अगर शौहर इनको खर्चा नहीं देता है, औरतें आपके काम की बात कर रहा हूं, गौर सुन लीजिए, तो शौहर जब आकर के अपना कुर्ता निकाले, सदरी लटका दे, तो जितने की जरूरत है चुपके से पैसा निकाल लेना। इनका हक है भाई साहब। जब आपका निकाह पढ़ाया जा रहा था तो काजी साहब ने क्या कहा था? फलाना बिनते फलां को वकालत की हैसियत से मैंने अपनी वकालत में 2 गवाहों की मौजूदगी में फलाना बिनते फलां को इतना मेहर नकद किया, उधार के बदले में नानो नफका के साथ में दिया। कबूल किया? हाँ कबूल तो मैंने कबूल किया। पता है नानो नफका क्या होता है? रोटी और खर्चा भाई साहब। हाँ, मैं तकरीर करके वहां आया धौराजी में, तो 1 हफ्ते के बाद कई फोन आए, हजरत आपने भी क्या मसला बता दिया, हमारी पूरी जेब साफ हो रही है।
हमने और ना खर्चा तो खर्चा शराफत से दे दिया करो। और औरतों से भी गुजारिश है, अगर शौहर की आमदनी कम है तो उतना ही निकाला करो जितने में काम चल जाएगा। पूरा ही मत साफ कर दिया करना, अपना हक निकालने का ये चोरी में नहीं आता है, ये तुम्हारा हक है। आका करीम के प्यारे दीवानों, मैंने एक आयत तिलावत की थी। अल्लाह फरमाता वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी हम तुम्हें देंगे। परहेजगार बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। शायर ने ठीक ही कहा है ना, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। मेहनत से पैसा नहीं मिलता है, मेहनत से रोजी नहीं मिलती है, मुकद्दर से रोजी मिलती है। मुकद्दर से रोजी मिलती है। अगर मेहनत से रोजी मिलती तो ज़ाब्ता ये कहता है मजदूर ज्यादा मेहनत करता है उसकी आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। सेठ ऐसी गाड़ी में बैठा रहता है वो लाखों कमाता है, मजदूर 300 की दिहाड़ी कमाता है। मेहनत वो करता है, कमाता सेठ है। पता चला मुकद्दर से रोजी मिलती है, मेहनत से रोजी नहीं मिलती। अल्लाह खुद फरमाता है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगाउ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे के रोजी देना शुरू कर दे तो निजामे जिंदगी डिस्टर्ब होके रह जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है, तेरी कदर के मुताबिक अल्लाह तुझे रोजी अता फरमाता है। हम खुद या अल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, या अल्लाह गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है भाई साहब, हमें नहीं पता है अगर दौलत आ जाए तो हम ईमानदार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अल्लाह जिस हाल में रखे रब का शुक्रिया अदा करते रहो। अल्लाह ही जानता है गरीबी में तुम्हारा भला है कि मालदारी में तुम्हारा भला है। हमने देखा यही है अक्सर, जैसे ही कोई मालदार बनने लगता है ना हजरत, तो वो ढुलमुल बन जाता है। ढुलमुल वो क्या कहता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। अगर ऐसा कोई मिल जाए ना जो ये कहता सुन्नी भी ठीक है और वहाबी भी ठीक है, समझ जाओ यही सड़ रहा है, यही ठीक नहीं मर्दूद। हाँ, इसलिए कि सुन्नी ही ठीक है, हलवा ही ठीक है। इलाज करते रहें और उसको निकाल के बाहर ना फेंकें तो वो अकेला इतना सक्षम है सड़ा हुआ 499 को सड़ा देगा। और ये 499 मिल करके उस सड़े हुए को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर मुआशरे में कोई बंदा सड़ जाए, समझते सड़ने का मतलब, पजामा इतना ऊंचा हो जाए, गड्ढा इतना बड़ा बन जाए, समझ जाओ ये माल सड़ रहा है, इसको आबादी से साइड में कर दो, वरना एक ही काफी है पूरे मुआशरे को सड़ाने के लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने क्या फरमाया, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो, अपनी फैमिली को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, तुम खुद भी वस्तबिर अलैहा, तुमने खुद नमाज पढ़नी है। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया। ला नसअलुका रिज़्क़ा। और आइए कुरान करीम के 16वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह फरमाता हम उसे कयामत में सूरदास बन के उठाएंगे, बना करके। हाँ, वो सूरदास बन के आएगा। जब वो अंधा बन के आएगा हशर के मैदान में तो अल्लाह से क्या कहेगा, कॉल
रब्बी लिमा हशरतनी आमा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बनाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में आंख वाला था, देखने वाला था। रब फरमाएगा क़ाला कज़ालिक, यूं ही अतत्का आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन आई, पैगाम आया, अंबिया आए, अंबिया के जानशीन आए, उलमा ने बयान किया, तुमने उनकी बातों को नेगलेक्ट कर दिया, मेरी आयतों से मुंह मोड़ लिया। तो जैसे तुमने मुंह मोड़ लिया है, भुला दिया है मेरे फरमान को, ऐसे तुम्हें भी आज नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जब अल्लाह हश्र के मैदान में किसी को धुतकार दे, है कोई बंदा जो अल्लाह से पार जाकर के निकल जाए जन्नत में? याद रखें, जन्नत में जाने का कोई बाईपास रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आप इस चक्कर में है ना कि कोई चोर रास्ता होगा, अच्छा कहीं कहीं टोल प्लाजा आता है ना, तो टोल बचाने से के लिए लोग क्या करते हैं, कहीं थोड़ा 10-5 किलोमीटर पहले कोई चोर रास्ता, ये मैंने बचा लिया टोल प्लाजा। अगर आपने ये सोचा है यूं यूं करके साइड से निकल जाएंगे, वहां ऐसा कोई रास्ता नहीं। कब्र भी पूरी पैक की जाती है भाई। हाँ, इतना भी कहीं खुला होता है ना, जल्दी पैक करो, बंद कर। किसी ने आज तक नहीं सोचा अब्बा हुजूर अकेले अंधेरी कोठरी में सो रहे, अब क्या होगा? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली।